मैं अक्सर 15 साल से भाई को यही बोलता था कि भाई जब भी गोली खाने का वक्त आएगा तो मैं आपका बॉडीगार्ड खड़ा रहेगा आपके सामने। लेकिन सच्चाई ये है, असलियत ये है कि भाई कुछ भी कर सकते हैं अपने चहीतों के लिए, और जब सही वक्त आएगा तो वो एक नहीं 10 गोली खाएंगे अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी। ही इज़ द रियल लाइफ बॉडीगार्ड। थैंक यू। बोलो मालिक। ये मुझे एक दिन कौन सा नाम क्या था उसका फंक्शन, उस औरत का जो सिंगर जो थी, कौन सी वाली? वो जो जब तू पगड़ी में था उस वक्त, जो पहली मुलाकात जब हुई। विकफील्ड। हाँ, विकफील्ड। सो पहली बार मैं शेरा को, ही वाज बॉडीगार्डिंग विकफील्ड। सो अर्पिता वाज वेरी स्मॉल दैट टाइम। तो अर्पिता बड़ी फ़ैन थी विकफील्ड की। उसका एक गाना बहुत मशहूर हो गया था। कौन सा गाना है वो, चलते चलते तो गाना याद नहीं आ रहा मेरे को। तो शी वाज डूइंग सम कॉन्सर्ट है, तो अर्पिता सेड प्लीज आई वांट टू मीट हर भाई। तो I said चलो। देन आई सॉ आउटसाइड हर मेकअप रूम, आई सॉ दिस वन सरदार स्टैंडिंग देयर, पगड़ी वगैरह एकदम। मैंने बोला यार अब ये कुछ बोल देगा, झगड़ा वगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा यार। तो एनीवेज आई वेंट अप टू मैसेज, वो छोटी बहन अर्पिता वो विकफील्ड से मिलना चाहती है। ऑफ कोर्स आइए, मिला दिया। उसके बाद ये चले थे मेरे साथ इंदौर एक फंक्शन में, ये 15-16 साल की बात है। तो ही वाज देयर। तो ये पता नहीं कहीं और की, किसी और की बॉडी गार्डिंग करके आए थे, और पता नहीं किस टाइप की बॉडी गार्डिंग की थी कि बहुत थके हुए थे ये। तो फिर मैंने उनको एक डोज दिया। तो वो डोज से वो करीबन वो जगह का नाम ही 9 माइल से कुछ है। तो ये कुछ 8 माइल वहाँ पे भागे हैं गाड़ी के साथ साथ, क्योंकि मेरी पैदाश इंदौर की है, तो वहाँ पर फ़ैन फॉलोइंग कुछ ज़्यादा ही है। और जहाँ जहाँ फ़ैन फॉलोइंग होती है इनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है आजकल। हर जगह हो रही है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़। इनको मैं कभी भी किसी भी चीज़ के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ। इनको मैं पैसों के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ, इनको मैं लड़कियों के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ, इनको मैं ख़ानदान के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ, इनको मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ। और यही नहीं, अल्कोहल के पहले और अल्कोहल के बाद भी। तो ये इतने ट्रस्टवर्दी हैं। इन्होंने करीना की भी बॉडी गार्डिंग की है। करीना की जो एक सिस्टर थी, है मतलब कि लोलो, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनकी भी बॉडी गार्डिंग कर चुके हैं ये। और इनका एक कंपल्सरी ब्लाइंड होता था कि जब जिस वक्त जो था मेरी लाइफ के अंदर, ये उनके साथ जाते थे। क्योंकि इन पर मुझे फुल भरोसा था कि जहाँ पे भी जाएं वो ये उन्हें बचा के ले आए। ये नहीं कि ये अपनी जान दे दें, ये इनकी जान इतनी आसानी से नहीं जाती। तो ये खुद भी ज़िंदा रहेंगे और उनको भी अनहार्म्ड लेके वापस आ जाएंगे। इनकी तारीफ़ मैं ये कह सकता हूँ, और बाकी क्या तारीफ़ करूँ। ऐसे भी मौके हैं कि भाई ज़रा शेरा को रूम में छोड़ गया। शेरा का रूम ज़्यादा करके मेरे रूम के पास इसलिए हुआ करता था कि मालिक को रूम तक छोड़ के आओ। ये भी मालिक, मालिक आई लव यू, मालिक, मालिक आई लव यू, मालिक। इनके ये रूप भी देखें। इन्होंने एक आध बार ये पिटे भी हैं। एक दिन इनका और मेरा कुछ बॉक्सिंग कंपटीशन हो गया था।
तो उस वक्त थोड़ी सी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, मीडिया है। हाँ चले ना, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे तो ग्लव्स पड़े थे। तो एक मेरा दोस्त था कनाडा से, वो और कमाल खान भी थे। तो कमाल खान सब ग्लव्स पहन रहे थे घर के अंदर, स्पारिंग कर रहे थे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं, इनको भी बॉक्सिंग का जुनून चढ़ा। तो इन्होंने ग्लव्स पहन रखे थे और काफ़ी टिका भी चुके थे, और ये टिकाने के बहुत चक्कर में थे उस दिन। तो कमाल खान बस ग्लव्स पहनने वाले थे, तो इन्होंने बोला रेडी, तो कमाल जो कहते रेडी, जैसे रेडी कहा तो इन्होंने कमाल को दे दिया एक। तो कमाल सर ने नहीं, मैं बॉक्सिंग से नहीं खेलता। तो कमाल ने ग्लव्स रख दिया और मेरे पास आके खड़ा हो गया कमाल। देखता क्या हूँ कि अतुल अग्निहोत्री ग्लव्स पहन रहे। अरे मैंने बोला बाप रे बाप। सडनली स्पारिंग की आवाज आई, शुक 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 शुक, सुनिए ढप। उसके बाद 3 ढप सुनाई देने को, ढप। फिर अतुल जाके हिट हुए पिलर पे, ढप। फिर नीचे आए गिरे तो उनका बम टच हुआ जमीन पे, ढप। तो मैं देखता हूँ अतुल को, ऐसा ब्रदर लॉ यू ओके? इस या ब्रदर लॉ। तीसरा ढप, जमीन पे सर टकराता उनका, रियली ओके? देखता हूँ कि यहाँ से खून टपक रहा है। तो मेरे शेरा को बोल सब बंद कर, डोंट डू ऑल दिस नाटक, चलो हो गया। सब मालिक आ जाओ मालिक, आज कोई बॉडीगार्ड नहीं है मालिक, कोई बड़े। ऐसा शेरा रहने दे अभी, इसे नहीं मालिक आज कोई बॉडीगार्ड नहीं है मालिक, आज अपन बॉक्सर है मालिक, बॉक्सर। तो ऐसे रहने दे यार, मत कर। अच्छा डर भी लगता है, ये उस वक्त तो बहुत ही ट्रेनिंग के अंदर था, एकदम सांड हो रहा था ये। तो मैंने ग्लव पहन लिया। सब दोस्त यार सब वहाँ पे खड़े हैं कि ग्लव नहीं पहनो तो फिर ये भी जिंदगी भर याद रखेगा कि देखा मालिक उस दिन बोला था मैंने। तो मैंने किससे ग्लव्स पहन लिए और ये हबशी की तरह जो मेरी तरफ दौड़ा है कि मैं सोचूं कि पीछे हटूं, रूम छोड़ के भाग जाऊं, घर छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन ये मेरे पास खुले आया एकदम। उसके बाद ये आगे का सुनाएंगे। इनके बाल ऐसे नहीं थे, इनके बाल अंडरटेकर की तरह थे, ऐसे लंबे लंबे। अगर आपको याद है वो शेरा का फेस, एकदम लंबे लंबे बाल। तो बहरहाल थोड़ा सा झगड़ा हुआ। शेरा, अच्छा मेरा एक लकी पंच कनेक्ट हो गया इनको, तो ये हिल गए। जैसे हिले उसके बाद मैंने इनको छोड़ा ही नहीं कि ये उठेगा बहुत मारेगा। और ग्लव्स तो पहने ही थे, तो मारते गया मारते गया मारते गया। सन्नी की रोने की आवाज है, मालिक ने मेरे को मारा। जैसे सब बाल वाल सब आंखों के सामने थे। तो शेरा, मालिक ने मेरे को मारा। खून खून होता है, खून खून होता है, बहनोई को मारा तो मालिक ने मेरे को मारा। फिर ये इतने बड़े ड्रामेबाज भी हैं, ये गए किचन की तरफ, टूथपिक निकाली इन्होंने, मालिक देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मालिक मालिक मालिक। तो ऐसे तो बहुत एपिसोड्स हैं हमारे। सुबह को भी होते हैं, ज्यादा करके सुबह को होते हैं, और अगर अर्ली नाइट हो तो ना नाइट को हो जाते हैं। फिर दोपहर को भी होते हैं। जब भी साथ में होते हैं कोई ना कोई किस्सा हमारे पास रोज का या हर शेड्यूल का कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हमको। और बस ये दुआ करें कि सब साथ में रहें हमेशा, और दुआ करता हूँ कि ये कभी किताब ना लिखें। थैंक यू।